हेलो बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे मसा ज्ञात करना। जितना भी सवाल का मसा रहेगा आज हम लोग सीखेंगे। आप पहले वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर कीजिए। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल है 20 और 80। 20 और 80 का मसा ज्ञात करना। याद रखिएगा, मसा को ही बोलते हैं HCF। क्या बोलेंगे? HCF। गुणनखंड विधि से सीखेंगे। मसा ढेर विधि से होता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले सीखते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल गुणनखंड विधि से, ये सब लिख लीजिएगा हल प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुना और 1 जीरो लगी 2 गुना 5। चलिए आप भी सीखिए कि 1 जीरो लगी 2 गुना 5 के प्रयोग कीजिएगा। 1 जीरो लगी 2 गुना 5 के प्रयोग कीजिएगा। चलिए यहाँ पर 80 के हम लोग तोड़ते हैं। 2 गुना 2 गुना 2। चलिए पहले 8 के तोड़ के बताइए। तो 2 गुना 2 गुना 2। 1 जीरो लगी क्या कीजिएगा? 2 गुना 5 के प्रयोग। याद रखिएगा, 1 जीरो में 2 गुना 5 का प्रयोग कीजिए। अच्छा क्या पूछा है देख लीजिए। मसा क्या पूछा है? मसा। मसा हम लोग सीख रहे हैं ना। मसा बहुत आसान है। मसा अब सीखिए मसा का नियम क्या होता है। आप एक बार याद कीजिएगा ना, पूरा जीवन भर नहीं भूलिएगा। कहता है मसा, मसा का शर्त है। मसा मानिए एगो व्यक्ति था, एक लड़का था मसा, और उसका जब शादी हो रहा था तो वो बोला कि मेरा बाराती वही जाएगा जो जिसका दोष हो। याद रखिएगा, मेरा बाराती वही जाएगा जिसका दोष होगा। तो ये तो बोल सकते हैं, दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि मसा में वही लिखेंगे जो दोनों में मिलेगा। याद रखिएगा, मसा में वही लिखेंगे जो दोनों में मिलेगा। पूरा मसा खत्म हो गया। आप सीख गए, देख लीजिए। सबसे पहले मसा पूछे क्या 2 2 मिल रहा है? आप ही बोले क्या 2 2 मिल रहा है? तो 2 के मतलब 2 होगा। नेक्स्ट अगला है क्या, फिर देखिए 2 2 मिल रहा है, एक का मतलब 2 हो। आप देखिए क्या 5 मिल रहा है? तो 5 भी हो। बहुत सारे व्यक्ति बोलता है सर 1 मिलता है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 मिल रहा है तो इसका मतलब 1 हो। चलिए गुना करके देखते हैं। गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 5 20, तो मसा होगा 20। अगर आप नहीं सीखे तो आगे नहीं बढ़िएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका है 180 और 100 का मसा ज्ञात। याद रखिएगा 180 और 100 का मसा गुणनखंड विधि से ज्ञात करने लगे सीख रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में सबसे पहला आसान है, हर प्रश्न से गुणनखंड विधि से लिखेंगे। 180 का आप तोड़िए, आप तोड़ सकते हैं। 180 का तोड़िए आप, 2 गुना 9 हो जाएगा। 9 के मतलब 3 गुना 3 तोड़िएगा। 18 का तोड़ के बताइए आप। 3 गुना 6, 6 तिया 18। पहले 18 तोड़िए। और अभी सीखे थे हम लोग कि 1 जीरो लगी 2 गुना 5 का प्रयोग करें, मतलब 2 गुना 5। चलिए 100 के तोड़िएगा। 100 तोड़ेंगे तो 1 जीरो लगी 2 गुना 5। अभी आप सीखे थे ना, 1 जीरो लगी 2 गुना 5। फिर 1 जीरो लगी लिखिएगा 2 गुना 5। और अच्छा लगेगा 1 दीजिए, अच्छा लगेगा आप 1 कैसे। चलिए अभी मसा हम आपको सिखाए थे कि मसा का शर्त था कि बाराती वही जाएगा जो दोनों में मिलेगा। ये तो बोले थे मसा का शर्त था जो दोनों में मिले। चलिए मसा में लिखते हैं क्या 2 2 मिल रहा है। आप ही देखिए 2 2 मिल रहा है तो 2 जाएगा। हाँ मसा बराबर। चलिए मिलाइए, क्या इक्वल 2 मिल रहा है? क्या 2 जाएगा। 5 मिलाइए, 5 मिल रहा है यहाँ तो 5 जाएगा। और कुछ मिलता है आप देखिए। हाँ एक बुतुल बोलता है कि 1 मिलता है सर। चलिए 1 मिलता है। अब गुना कीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 5 20। तो मसा बराबर कितना होगा? 20। मसा कितना होगा? 20। अभी रुकिए, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। आपका सवाल है 4/2 8/5 का मसा ज्ञात। क्या ज्ञात कीजिएगा? मसा। आप सीखना है मसा ज्ञात कैसे करना। चलिए आप देखिएगा, तो सबसे पहले भिन्न वाला को, सबसे पहला भिन्न वाला को मसा ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि क्या पूछा है। क्या पूछा है? मसा पूछा है। क्या पूछा है? मसा। तो ऐसे बाद जब भी सवाल भिन्न में हो और मसा पूछे तो याद रखिएगा अंश का मसा, अंश का मसा और हर का लसा ज्ञात करें। अंश का मसा और हर का लसा ज्ञात करें। याद रखिएगा जो पूछेगा जो ऊपर रहेगा, जो पूछेगा जो ऊपर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति लसा पूछ दे तो अंश वाला में लसा ज्ञात कीजिएगा और हर वाला में मसा ज्ञात कीजिएगा। लेकिन क्या पूछा है? मसा। मसा का मतलब अंश का मसा, हर का लसा। चलिए सीखते हैं। तो हम लोग सीखते हैं 4/2 और 8/5
आप ही बताइए 4 और 8 का मसा, आप सीखे थे ना कि 4 और 8 का मसा कितना होता है, तो 4 और 8 का मसा 4 होता है। कितना होता है? 4, ताकि 4 मिलता है, 4 मिलता है। और नीचे वाला का लसा ज्ञात कीजिए, तो लसा याद रखिएगा ये मसा होगा। 2 और 5 का लसा ज्ञात कीजिए, लसा के मतलब नहीं लगता तो गुना कीजिए, 5 गुना 10, लसा कितना होगा? 10। आप सीखें अभी मसा ज्ञात करने के लिए। आप सीख अगला सवाल आपका है, और सवाल आपका है 3/5 6/2 का मसा ज्ञात। याद रखिए भिन्न वाला है, भिन्न वाला का मसा पूछा है, तो मसा जब भी पूछेगा तो अंश का मसा और हर का लसा, अंश का मसा और हर का लसा ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करके देखते हैं। तो 3 और 6 का मसा 3/5 और 6/2। याद रखिए ऊपर वाला के मसा ज्ञात करेंगे और नीचे वाला के लसा ज्ञात करेंगे। ऊपर का मसा, नीचे के लसा, तो 3 और 6 का मसा हो जाएगा आपका 3। कितना होगा? 3। मसा ज्ञात करने सिखाया क्या? और 5 या 2 का लसा होगा 10। कितना होगा? 10। यही आपका उत्तर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।